एक बार फिर से हमारे सभी स्टूडेंट्स का टारगेट गुरुकुल के इस ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। अगर आपका टारगेट लखनऊ विश्वविद्यालय हो या फिर आपका टारगेट डीडीयू हो, आप सभी लोगों के लिए वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसा कि थंबनेल देख के आप लोगों ने समझ गया होगा कि जो इसमें डिस्कशन करेंगे वो हिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम डिस्कशन करने वाले हैं। जितने बच्चों के सिलेबस में हिस्ट्री है, यानी कि आपका बीए का एग्जाम हो, बीए एलएलबी हो, बीबीए बीसीए हो या फिर आपका एलएलबी एंट्रेंस एग्जाम हो, आप लोग के सिलेबस में हिस्ट्री है तो हिस्ट्री से लगभग 5 से 6 क्वेश्चन इस आपके सिंगल वीडियो से निकलने वाले हैं, ठीक है? यानी कि आपके एंट्रेंस एग्जाम में 5 से 6 क्वेश्चन सिंगल वीडियो से आने वाले हैं। इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप ध्यान से क्वेश्चन को देखोगे खुद समझ आ जाएगा क्वेश्चन की क्वालिटी क्या है, क्वेश्चन का लेवल क्या है, ठीक है? तो यहाँ पे हम क्वेश्चन को एक-एक करके डिस्कशन करेंगे। सबसे अच्छी बात टारगेट गुरुकुल को आप जानते हो पहले से ही कि जो आपके कंटेंट होंगे वो इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में प्रोवाइड किए जाते हैं। बिल्कुल इसके लिए निश्चिंत रहना, यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड सभी बच्चे हमारे लिए उतना ही इंपॉर्टेंट है, ठीक? बात करते हैं जो पहला क्वेश्चन आपका है, हड़प्पा सभ्यता को किस सभ्यता के नाम से जाना जाता है? तो बहुत सारे बच्चे हड़प्पा सभ्यता को बहुत आप लोग हाई स्कूल इंटर से जानते हुए पढ़ते हुए आ रहे हो। तो यहाँ पे आपको पता होगा सिंधु घाटी की सभ्यता को हम हड़प्पा सभ्यता के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो आप लोग का यहाँ पे बी होगा वो आपका राइट आंसर होगा, ठीक है? तो आप लोग को इतनी चीज़ें क्लियर होनी चाहिए कि यहाँ पे कौन-सा हड़प्पा सभ्यता है, सिंधु घाटी सभ्यता क्या है, ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अगर अभी तक आप लोग अपने सिलेबस को नहीं देखे हो, डिटेल सिलेबस की बात कर रहे हैं। अगर आपके सिलेबस में हिस्ट्री है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, जियोलॉजी है या फिर कॉमर्स में आपका अकाउंटिंग है या फिर लॉ में आपका लीगल है, तो उसमें कौन-कौन चैप्टर से क्वेश्चन पूछेगा उसका सिलेबस आपको पता होना चाहिए। इसके लिए आपको टारगेट गुरुकुल मोबाइल ऐप डाउनलोड करिए। अभी वीडियो के लास्ट में बता देंगे कैसे आप सिलेबस को डाउनलोड करोगे। वीडियो देख लेना और जाकर अपने सिलेबस को डाउनलोड कर लेना, ठीक है? फ्री ऑफ कॉस्ट सिलेबस को डाउनलोड करना है, कोई चार्ज आपसे नहीं लिया जाएगा, सिलेबस आप जाके देख सकते हो, ठीक? आगे बढ़ते हैं यहाँ पे जो दूसरा क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन क्लियर हुआ कि आप लोग का सिंधु राइट आंसर होगा, सिंधु घाटी सभ्यता को हम हड़प्पा सभ्यता जानते हैं, ठीक? दूसरा जो क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता किस आधुनिक देश में स्थित थी? ठीक है? तो यहाँ पे जो सेकंड क्वेश्चन क्या बोलता है, हड़प्पा सभ्यता किस आधुनिक देश में स्थित थी? पहले तो मैं आप लोग को थोड़ा-सा इंस्ट्रक्शन दूँगा, एंट्रेंस एग्ज़ाम का जो सिलेबस होता है, वो आप लोग का एमसीक्यू होता है, ठीक है? क्या होता है? एमसीक्यूज़ होता है। तो आपको क्वेश्चंस को ध्यान से देखना है। क्वेश्चन तो सब ईज़ी रहेंगे, जो आपने 11th-12th में पढ़ा है, उसी से क्वेश्चन पूछेगा। लेकिन क्वेश्चन जो पूछने का तरीका है वो थोड़ा अलग हो सकता है। तो आपको क्या करना है एमसीक्यू पैटर्न पे आपको तैयारी करनी है, तो टारगेट गुरुकुल कंप्लीट आप लोग के पीछे आपके खड़ा है। बस आपको आगे चलना है, पीछे से पूरा सपोर्ट आपका हमारा रहेगा, ठीक है? बस एक-एक कदम बढ़ाते जाओ अपनी सफलता की तरफ, अपने सिलेक्शन की तरफ। पूरा आप लोग का जो कामयाबी तक, जो आपके सिलेक्शन तक पहुँचाने की जो ज़िम्मेदारी है, वो हमारी है, ठीक है? जो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका पाकिस्तान इज़ योर राइट आंसर। हड़प्पा सभ्यता किस आधुनिक देश में स्थित था? तो आपका पाकिस्तान आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है? एक-एक क्वेश्चन को मैं मेरा काम है देखिए क्वेश्चन बताना और आपको ऑप्शन बताना और क्वेश्चन को कैसे अटेंड करोगे वो चीज़ें हम बताएँगे। लेकिन अब आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम को देने मैं नहीं जा सकता, ठीक है? तो आपको खुद एंट्रेंस एग्ज़ाम देना है, तो मेरा काम है पढ़ाना और आपका काम होना चाहिए नोट करना। क्वेश्चंस को नोट करो, अगर इस पीडीएफ की ज़रूरत होगी तो जितने बच्चे बैच में होंगे, उनको पता होगा कि पीडीएफ ऑलरेडी उनको मिल चुकी होगी, ठीक है? तो वो जो वहाँ से जाके पीडीएफ आप देख लीजिए, अगर आपकी रिक्वायरमेंट होगी तो पीडीएफ आपको भी प्रोवाइड कर दिया जाएगा। सो फ्रेंड परेशान होने की ज़रूरत कुछ भी नहीं है। यहाँ पे देखिए आपका जो तीसरा क्वेश्चन है वो क्या है? हड़प्पा सभ्यता के केंद्र में कौन-सी नदी थी? हड़प्पा सभ्यता के केंद्र में यानी कि आप पूछ रहा है सेंट्रल में कौन-सी आपकी नदी थी? यानी हड़प्पा सभ्यता थी उसके बीच में कौन-सी नदी यहाँ से क्रॉस करती थी? तो आपसे पूछ रहा है सिंधु नदी, इसीलिए इसको सिंधु घाटी की सभ्यता भी कहते हैं, ठीक? यानी सिंधु नदी सेंट्रल में थी हड़प्पा सभ्यता के, इसीलिए इसको सिंधु घाटी की भी सभ्यता से नाम से जाना जाता है, ठीक? इतना क्लियर हुआ? अब आपका चौथा क्वेश्चन है, देखिए चौथे क्वेश्चन में आपका क्या पूछता है कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन-सा था? हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा जो नगर था, वो कौन-सा था? तो यहाँ पूछ रहा है आप लोग का, यहाँ पे आपका ऑप्शन है मोहनजोदड़ो, हड़प्पा या फिर लोथल या फिर धोलावीरा, ठीक है? तो यहाँ पे 4 ऑप्शंस रहेंगे, लेकिन आपको ट्रिक राइट आंसर पे ही करना है। तो जो आपका राइट होगा, वो होगा मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो था, वो सबसे बड़ा नगर था हड़प्पा सभ्यता का, तो आपको राइट आंसर मोहनजोदड़ो को अपने दिमाग में सेट कर लेना है, ठीक? सारी चीज़ें क्लियर हो रही हैं या नहीं हो रही? क्वेश्चन आपको समझ में आ रही नहीं आ रही, या मैं समझाने का तरीका कुछ और आपका होना चाहिए? आपको क्लियर चीज़ें समझ में आ रही हैं तो वो कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताना, क्योंकि आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत ही मायने रखता है। तो आप लोग एक बार ज़रूर बताना कि क्लास कैसी लगी, कंटेंट आपको समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, क्वेश्चन का लेवल कैसा है, ज़रूर आप बताना, ठीक है? जिससे क्या होगा कि आपका पहला पार्ट है हिस्ट्री का, आने वाले आपके लगातार आपकी जो सीरीज़ होगी वो हम कंटिन्यू करते रहेंगे। तो बस आप लोग मोटिवेट करते रहना, आपका काम है बस हमें मोटिवेशन देना, क्योंकि आप लोग का जो फीडबैक होता है वही हमारा मोटिवेशन होता है, ठीक? यहाँ बताते हैं अगला जो क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता की विशेष इसकी
परिष्कृत प्रणाली थी, यानी कि इसकी जो विशेष प्रणाली थी वो क्या थी? तो फ्रेंड्स लिखना। लिखना जो था ये आपका राइट आंसर, यानी कि इसमें जो विशेष परिष्कृत प्रणाली थी वो क्या थी? लिखना था, या धर्म या सरकार या सिंचाई। तो जो हड़प्पा सभ्यता की विशेष परिस्कृति थी वो थी लिखना, ठीक है? यानी आप लोग का जो राइटिंग है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक? अगला क्वेश्चन देखेंगे, हड़प्पा सभ्यता किस समय के आसपास विकसित हुई? यानी कि ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इस चीज़ को तो आप याद रखना, हिस्ट्री में मेन आप जानते हो हिस्ट्री में क्या होता है, बच्चे परेशान होते हैं कि हिस्ट्री में डेट बहुत सारी याद करनी पड़ती हैं, ठीक है? तो डेट से ही ज़्यादा क्वेश्चन पूछेगा कि कौन से डेट में कौन-सी जो सभ्यता है वो उसकी खोज की गई, कब इसकी खुदाई की गई, वो सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है? तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि जो हड़प्पा सभ्यता किस समय के आसपास विकसित हुई, आपका 1300 ईसा पूर्व यानी 1300 ईसा पूर्व के बीच में इसका विकास हुआ, ठीक? तो जो डेट है उसको अपने कॉपी पेन पे नोट कर लीजिए। एक अपना एक बुक बनाइए ना यार, आप एक बार एलयू या फिर डीडीयू जो भी आपका एंट्रेंस एग्जाम हो, उसके लिए एक बुक बना लो। बुक मतलब बोले तो एक आप लोग नोट्स बना लो उसके लिए, ठीक है? नोट बना के उस पे आप लोग ऊपर लिख लो टारगेट गुरुकुल, और जितने भी टारगेट गुरुकुल के आप नोट्स होते हैं, आप पेड स्टूडेंट हो, आप बैच के थ्रू एप्लीकेशन में पढ़ रहे हो या फिर आप यूट्यूब पे पढ़ रहे हो, सबके लिए सबके पास एक बुक होनी चाहिए, ठीक है? और उस बुक में जितने भी सीरीज़ कराए जाते हैं, जितने भी क्वेश्चन कराए जाते हैं, उसको एक-एक करके नोट करते रहो, पढ़ते रहो, ठीक है? इससे क्या होगा कि आपको लगेगा कितना मेरा क्वेश्चन तैयार हो रहा है, कितना क्वेश्चन तैयार नहीं हो रहा है, कौन सब्जेक्ट मेरा वीक है, कौन सब्जेक्ट स्ट्रांग है, ठीक? तो कमेंट सेक्शन में बताना कि क्लास कैसी लगी, और आप लोग को ऐसे कंटिन्यू क्लास की ज़रूरत होगी तो आप लोग ज़रूर बताना। नेक्स्ट आप लोग की जो पार्ट होगा वो जल्दी ही अपलोड कर दिया जाएगा, ठीक है? 7वां जो क्वेश्चन है, हड़प्पा वासियाँ द्वारा, यहाँ पे बोल रहा है हड़प्पा वासियों द्वारा किस धातु का सामान्य रूप से उपयोग नहीं किया जाता था? तो फ्रेंड्स आयरन, लोहा आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है? हड़प्पा वासियों द्वारा किस धातु का सामान्य रूप से उपयोग नहीं किया, यानी कि तांबा का उपयोग होता था, पीतल का होता था, सोना का होता था, लेकिन जो लोहा था इसका उपयोग नहीं होता था। तो जो आपका आयरन होगा, लोहा होगा, वो आपका राइट आंसर, ठीक? अगर यही पूछ दे किसका उपयोग किया जाता था, तो आपको याद रखना है कि तांबा, पीतल, सोना, अगर ये तीनों ऑप्शन है तो आप तीनों पे क्लिक कर दोगे, ठीक? अब वहीं पे आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, यहाँ पे क्या है कि हड़प्पा वासियों ने किस जानवर को पालतू बनाया था? यहाँ बोल रहा है हड़प्पा वासियों ने किस जानवर को, यानी हड़प्पा सभ्यता में पालतू जानवर कौन-सा था? घोड़ा था या ऊँट था या गाय थी या भेड़? तो आपका जो गाय होगा वो आपका राइट आंसर, यानी कि हड़प्पा सभ्यता में पालतू जानवर में गाय को बनाया गया सबसे पहले, तो गाय आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक? क्वेश्चन क्लियर है? आगे बढ़ें? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी तक आप लोग को क्लास पसंद आई और क्लास को अभी तक लाइक नहीं की हो, तो ये सबसे गलत बात है, ठीक है? आप लोग का जो मोटिवेशन है वो हमारा आपकी लाइक है, आपका कमेंट है। प्लीज़ आप लोग मोटिवेट करें हर फैकल्टी को, जितने भी आप लोग बता दें, किसी भी यूट्यूब चैनल पे आप क्लासेस देखते हो, किसी की भी क्लासेस देखते हो, अगर वो आपको पढ़ा रहा है यूट्यूब पे, तो उसका मोटिवेशन होता है वीडियो को लाइक कर देना और आप एक अच्छा-सा कमेंट कर देना, ठीक है? तो उससे क्या होगा, वो टीचर मोटिवेट होता है और बोलता है कि स्टूडेंट की मेरी पढ़ाई हुई चीज़ें पसंद आ रही हैं, तो और एनर्जी के साथ और अलग एनर्जी के साथ आपके आके पढ़ाता है और वो चीज़ें आपको समझ में आती हैं, ठीक? तो बस यही है, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे नहीं किसी प्लेटफ़ॉर्म पे आप पढ़ें, तो उसपे आप ज़रूर अपना फीडबैक दिया करें, जिससे कि उनको भी अच्छा लगेगा और आपको पढ़ने में भी मज़ा आएगा, ठीक? नंबर क्वेश्चन ये पूछता है कि हड़प्पा वासियों के पास की एक जटिल प्रणाली थी जो व्यापार और वाणिज्य के लिए महत्वपूर्ण थी। कौन-सा था भैया? भार या मापन, या फिर करो, या फिर मुद्रा, या फिर टैरिफ? तो आपका जो राइट आंसर होगा भार और मापन। भार और मापन जो था वो मुख्य जटिल प्रणाली थी व्यापार और वाणिज्य के लिए, जिसका उपयोग हड़प्पावासी करते थे, ठीक? तो भार करते थे और मापन करते थे, वो उनके व्यापार में सहयोग करता था, ठीक है? अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे आपको याद रखना है भार और मापन। भार और मापन क्या था? तो हड़प्पा वासियों के लिए एक व्यापार के लिए एक महत्वपूर्ण प्रणाली थी, ठीक? 11 नंबर क्वेश्चन, हड़प्पा वासी का प्रयोग करके करने वाली पहली सभ्यता थी, यानी हड़प्पा वासी सबसे पहले कौन सी चीज़ का आविष्कार किए, उसका उपयोग करना शुरू किए? तो फ्रेंड्स आपका पहिया आपका राइट आंसर होगा, ठीक है? मतलब सबसे पहले हड़प्पा वासी ही पहिया का यूज़ करना शुरू किए, जो आज देखते हैं 4 व्हीलर चलते हैं, 2 व्हीलर चलते हैं या बैलगाड़ी में देखते हैं। तो क्लियर है कि आप लोग का जो पहिया का उपयोग है, ये हड़प्पा वासी यानी हड़प्पा सभ्यता से ही इसका विकास हुआ और आज इतना आगे ये डेवलप कर गया, ठीक है? तो आपको याद रखना है कि पहिया सबसे पहले यूज़ कहाँ पे हुआ था? तो हड़प्पा वासी इसका यूज़ सबसे पहले किए थे। हड़प्पा सभ्यता किस घटना से नष्ट हो गई थी? यहाँ 12 नंबर क्वेश्चन पूछता है कि हड़प्पा सभ्यता किस घटना से नष्ट हो गई? तो जो आपका किस घटना से नष्ट हुई उसको आपको ढूँढना है, उसका राइट आंसर क्या होगा? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, ठीक? ज्वालामुखी है,
आपका एक उल्का प्रभाव है, या फिर आपका बाढ़ है, या फिर आपका युद्ध, यानी ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो वार होगा, युद्ध। ठीक है, यहाँ पे युद्ध आप समझेंगे। तो यहाँ पे आपका युद्ध की वजह से नष्ट हो गई, या बाढ़ की वजह से, या फिर आप लोग का उल्का प्रभाव से, या फिर ज्वालामुखी से। तो फ्रेंड जो आपका राइट आंसर होगा युद्ध, यानी युद्ध के वजह से जो आप लोग की हड़प्पा सभ्यता थी वो नष्ट हो गई थी। ठीक, तो आपको ये रीजन भी याद रखना है, नष्ट होने का वजह युद्ध था। ठीक, 13 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है कि हड़प्पा, यहाँ बोल रहा है हड़प्पा लिपि को अभी पूरी तरह से पढ़ा जाना बाकी है, लेकिन इसे का एक रूप माना जाता है। तो फ्रेंड्स द्रविड़, यानी आपका द्रविड़ जो होगा ये राइट आंसर। ठीक, यानी संस्कृत, तमिल, द्रविड़, ये क्या लिखा है, ये एक आप लोग की भाषा लिखी गई है। ठीक है, तो द्रविड़ का एक रूप माना जाता है। तो हड़प्पा सभ्यता यहाँ पे लिखा गया, हड़प्पा लिपि को अभी पूरी तरह से पढ़ा जाना बाकी है, लेकिन इसे एक द्रविड़ का एक रूप माना जाता है। तो आपका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक, आगे बढ़ें। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि लोथल के हड़प्पा शहर में कौन सी नदी स्थित थी। यहाँ पे थोड़ा मिस टाइपिंग है, तो उसको आप इग्नोर करेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन मैंने पढ़ दिया कि आपके जो लोथल के हड़प्पा शहर में कौन सी नदी थी। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा सरस्वती, यानी कि सरस्वती आपका राइट आंसर। यहाँ पे कुछ आपको ऑप्शन रहेंगे जो आपको कन्फ्यूज करने के लिए दिए गए रहेंगे, गंगा, सिंधु, यमुना, सरस्वती। तो आपको ऑप्शन नंबर डी आपको ध्यान रखना है, सरस्वती नदी। ठीक, जो कि लोथल के हड़प्पा शहर में थी। ठीक, आगे बढ़ते हैं। यहाँ अगला क्वेश्चन जो बोलता है कि यहाँ पूछ रहा है, जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, क्या बोलता है कि हड़प्पा वासी अपने विस्तृत के लिए जाने जाते थे, तो अपने मंदिरों के लिए जाने जाते थे। तो हड़प्पा वासी का जो पहचान थी वो मंदिर था, जो आपका राइट आंसर टेम्पल हो जाएगा। ठीक, आपका जो यहाँ पे विस्तृत यानी कि मंदिरों पे ज़्यादा फोकस करते थे हड़प्पा वासी, इस वजह से आपको मंदिर जो होगा वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, पे देखेंगे 16 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है। 16 नंबर क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको भी आप नोट कर लेना, कई बार एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। हड़प्पावासी किस प्रकार के आभूषण बनाने में दक्ष थे, यानी कि वो कैपेबल थे किस प्रकार के आभूषण बनाने में। तो ऑप्शन आपको मिलेगा रिंग, या फिर कंगन, हार, ऊपर के सभी। तो जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऊपर के सभी। यानी कि क्या बोल रही है कि आप वो क्या थे, वो रिंग भी बना पाते थे, वो कंगन भी बना पाते थे, और हार भी, यानी तीनों जो होगा ये आपका राइट आंसर होगा। तो आपका क्या होगा कि अगर पूछेगा हड़प्पा सभ्यता में कौन से आभूषण बनाए जाते थे, तो आपका जो रिंग, कंगन, हार, ये तीनों आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो आपका राइट होगा। ठीक, तो उम्मीद करते हैं जो क्वेश्चंस होंगे इस क्लास के वो काफ़ी इंपॉर्टेंट आपको समझ में आए होंगे। अभी क्वेश्चंस तो हालांकि बहुत हैं, अगर क्वेश्चन कराने की वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, लेकिन हम बस देखना चाहते हैं कि हिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कितने बच्चों को जरूरत है, वो जो वाकई में चाहते हैं। तो आप लोग कमेंट में बताना, सारे जो क्वेश्चन होंगे आपको करा दिए जाएंगे। और जो आप लोग बच्चे जितने पेड स्टूडेंट हैं, अगर आप लोग को जाकर अपने बैच को चेक करें, वहाँ पे जो पीडीएफ होंगी सारे हिस्ट्री की वो अपलोड कर दी गई हैं, इंपॉर्टेंट शॉर्ट्स नोट्स भी आपको प्रोवाइड कर दिए गए हैं। जितने बच्चे भी चैनल में पहली बार आए सब्सक्राइब कर लें। अगर वो लखनऊ विश्वविद्यालय या फिर आप डीडीयू यानी कि गोरखपुर विश्वविद्यालय एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो टारगेट गुरुकुल के मोबाइल ऐप को आपको जरूर डाउनलोड करना है। वहाँ पे डिटेल सिलेबस मिल जाएगा, और कंप्लीट बीए बीकॉम बीएससी एलएलबी बीए एलएलबी बीबीए बीसी सबके इंपॉर्टेंट आपके बैच भी मिल जाएंगे, जिसके थ्रू आप कंप्लीट प्रिपरेशन करके कम समय में अच्छी तैयारी कर सकते हैं। तो जाके अपने बैच को इनरोल करिए, पढ़िए। वहाँ पे एक से एक फैकल्टी आपको हर सब्जेक्ट की पढ़ा रही होगी, और जो भी डाउट समस्या होती है आप कमेंट सेक्शन में बताएं। नेक्स्ट वीडियो आपकी उसी टॉपिक पे अपलोड कर दी जाएगी। क्लास कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। थैंक यू।